अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा भुट्टा प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आपके सवालात हमारे जवाबात, जिसकी बुनियाद पे हम अपने इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। आज आपको वीडियो में मेरे साथ बिलाल तालिब साहब नज़र आ रहे होंगे, जो कि मार्केट का एक जाना पहचाना नाम है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो हम चाहेंगे कि अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिलाल भाई के उन पॉइंट्स को और उन प्राइवेट प्रोजेक्ट को हम इन्हेंस कर सकें, या वो सवाल जो आपके दिलों में हैं, आप जानना चाहते हैं, उनको हम डिस्कस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बिलाल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप माशाल्लाह मार्केट का वो नाम है कि जो कि मेरे ख्याल में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स। आप यकीनन बिलाल भाई को बेइंतहा आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। बहरिया टाउन के जितने भी यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स हैं, या बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है, उससे ताल्लुकात के हवाले से आप यकीनन इनको सोशल मीडिया पे देखते होंगे। तो बिलाल भाई, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कितना टाइम हो गया आपको बहरिया में काम करते हुए? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2012 से अटैच हूँ। अच्छा। लाहौर में था पहले जी, तो 2014 में फिर हम यहाँ पे कराची में, बहरिया टाउन कराची में मूव हुआ। अच्छा, तो बहरिया टाउन कराची में आपके जो डायरेक्ट जो आपका जो एक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपने डायरेक्ट प्राइवेट बिल्डर्स के नाम से ही अपना काम शुरू किया? जी, मेरे एक मोहसन है, मेरे दोस्त है, मेरे जो समझ लें एक रहबर है, जिनके ऑफिस में मैंने एक मतलब यहाँ पे आके पहले वहाँ पे मैं लैंड पावर रियल एस्टेट के नाम से लाहौर में अपना उसे ऑफिस से कर रहा था। अच्छा। फिर कुछ क्राइसिस आए, कुछ मामलात ऐसे हुए कि फिर मैं वो अपना तो नहीं कर सकता था। फिर यहाँ पे आके फिर मैंने उनके ऑफिस में एक ब्रोकर की तरह काम को स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब आपकी बड़ी वैसे एफर्ट है। मैं कहती हूँ बहरिया टाउन कराची में व्यूअर्स, अगर देखा जाएगा, हम देखें कि किस तरह मेहनत की जाती है, तो हमारे लिए बिलाल भाई एक रोल हैं कि जिनको देख के हम कह सकते हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद आज ये मकाम हासिल किया। अच्छा बिलाल भाई, आप ये बताइए कि प्राइवेट बिल्डर्स की हम बात करते हैं, जिसमें आपका नाम सरे फहरिस्त है मार्केट में। थोड़ी सी आप इसकी हिस्ट्री बयान करें कि ये कब से लॉन्च होना शुरू हुए मार्केट में? असल में जो है ना, कोई भी जो सोसाइटी है, कोई भी जो हाउसिंग स्कीम है, या कोई भी कम्युनिटी है, या जहाँ पे भी रियल एस्टेट पहले परवान चढ़ती है, फिर उसका ना एक फेज़ होता है। पहले रियल एस्टेट का काम होता है, ट्रेड होता है, ट्रेड के बाद फिर वो रियल एस्टेट की एक जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके अंदर वो कन्वर्ट होती है। फिर उस रियल एस्टेट के अंदर फिर एक ठहराव आ जाता है। फिर उसकी जो प्राइसेस है ना, वो उस तरह से करके जिस तरह पहले एक उसके अंदर जंप होते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो ऐसे स्टेबल हो जाती है रियल एस्टेट। फिर उसके अंदर काम आता है बिल्डर का। इसी तरह से जब बहरिया टाउन जो है, बहरिया टाउन कराची जो एक खुद अपने अंदर एक शहर है, जो अपने अंदर एक मॉडर्न एक नई तहजीब लेके आया अपने अंदर, जिसके अंदर उसने पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अपने अंदर समोर है। तो इसका भी एक ऐसा ही फेज था जो रियल एस्टेट से निकल के, जैसे ही ये 2017 से 18 के दरमियान जब इसने वो मूव ली, करवट ली, तो इसने अब बिल्डर्स के उसके ऊपर जाना शुरू हो गया। उसके ऊपर हमने देखा उस वक्त जो हमारी इंतज़ामी एतबार से भी जो बहरिया टाउन की थी, और जो हमारे कायद हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को यानी किया, अप्रिशिएट किया, और इन चीज़ों की तरफ फोकस रखा कि लोग अब बिल्डर्स की जो है ना उसमें फेज़ में आए, लोग अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आए, क्योंकि अब हर सोसाइटी को फिर उस टाइम एक ज़रूरत होती है कि वो अब अगले नए फेज़ के अंदर एंटर हो। तो 2017 के एंड से या 18 में से मैं ये जो प्रोजेक्ट्स का जो काम स्टार्ट हो। अच्छा, आप क्या देखते हैं बहरिया टाउन में कितना स्कोप है प्राइवेट बिल्डर्स का? अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, मैं अपनी अक्सर वीडियो में कराची से कंपेयर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि बिलाल भाई ये ज़रूरी होता है। अगर हम क्लाइंट को रियलिटी बेस पे हम बात नहीं करेंगे, तो हम उसको अब सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू हम उनको यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते या नहीं ला सकते। जी। कराची की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बिल्डर बड़ी जल्दी डिलीवर कर रहा है, लेकिन अगर हम बहरिया में हम देखते हैं डिलीवर नहीं हो पा रहा। क्या वजह है इसकी? मैं पहले तो आपका जो ये क्वेश्चन है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा जो मैं कहता हूँ, हम एक दो चीज़ को नहीं निकालते। हम यानी समझ लें 500 या 100 प्रोजेक्ट की बात हम कर लें, 100 प्रोजेक्ट हम यहाँ से पकड़ लेते हैं बहरिया टाउन से, और 100 ही हम पकड़ लेते हैं सिटी से। ठीक है, तो जो डिलीवरेंस की रेशियो है वो आपको बहरिया की ज़्यादा मिलेगी। जब आप उसका एक ग्राफ बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा मिलेगी। कैसे मिलेगी? कहाँ मिलेगी? इसी बहरिया टाउन के गेट से लेके ये जो समझ लें मोस्टली तो मस्जिद तक या मिडवे तक, यहाँ तक ही सारी जो कंस्ट्रक्शन जो हुई है, या बल्कि नहीं, बल्कि मैं ये गलत कहूँगा, अगले P10 और 11 के जो गिरदोनवा में भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब देखना होता है परसेंटेज की जो बात हम करते हैं, जिस तरह भी हम आपने बात की है ना कि वो वहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ मेरा ये चीज़ से इत्तेफाक नहीं। मैं समझता हूँ, मैं वहाँ के बिल्डर्स को भी जानता हूँ, मैं वहाँ के प्रोजेक्ट्स को भी जानता हूँ।
मैं वहाँ की जो टैक्टिक्स हैं मैं उनको भी जानता हूँ, वो भी मेरे सारे दोस्त सहबाब हैं, सबसे मेरे एक अच्छे मरासम हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अगर हम उसको कंपैरिजन करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जो बहरिया टाउन के अंदर है उसकी जो डिलीवरी रेशियो है वो बेहतर है सिटी के उसकी। उसमें देखें उसमें बड़े सारे मसाइल हैं, हम किसी एक दो की मैंने इसलिए बात की है कि एक दो को ना पकड़ें, आप ओवरऑल जबकि पूरी कम्युनिटी की हम बात करेंगे, पूरी उसकी समझ लें सिटी की और बहरिया की कंपैरिजन करेंगे तो फिर हम एक मखसूस नंबर ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से भी लेंगे, हम मखसूस नंबर ऑफ प्रोजेक्ट वहाँ से भी लेंगे और वहाँ पे भी जो कर रहे हैं अब वो भी थोड़ा आपको वो दिखेगा आपको कि यहाँ की जो स्पीड है, जो यहाँ की वो डिलीवरेंस है वो कदरे बेहतर है, कदरे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर है जो अंदर उस सिटी के उसमें। अब वहाँ पे थे आप देखें ना, खुद ही कितनों ने स्टे लगा दिए होते हैं, खुद ही कितनों ने अपनी पार्टी को खड़ी करके तो उसको जनाब वो उसके अंदर उसको जो है ना वो कानूनी उस पर पचीदगियों में डाल दिया, खुद ही उससे करके फिर बाय बैक करने लग गए, फिर उसको जनाब अभी जिस तरह भी आप हो जाते हैं, मैं किसी भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेना चाहता, तो हम आप इसी सुपर हाईवे के ऊपर ही आपको इस तरह की कई मिसालें मिलेंगी, इसी तरह से आप क्लिफ्टन पे चले जाएं आपको इस तरह की कई मिसालें मिलेंगी, इसी तरह से आप अंदर जौहर और इस पे साइड पे चले जाएं जो अपना गुलशन है, तो ये आपको इस तरह से बीसियों क्या सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको जो बिल्डर्स की जो है वो मेलाफाइड इंटेंशन वो आपको नजर आएगी। लेकिन अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की एक सिंगल आपको मिसाल नहीं मिलेगी इस बहरिया टाउन के अंदर। यहाँ पे हाँ मैं उस चीज को मैं देखता हूँ, अब देखो सारे कोई भी है ना, कम्युनिटी है, कोई वो फैमिली है, उसके अंदर सारे ही एक इंटेंशन एक ही जितनी प्योर इंटेंशन, एक ही जितने कम्पिटेंट, एक ही जितने जो अपने कमिटेड और एक ही जितने जो है ना वो समझ लें फोकस वो नहीं होते। मुख्तलिफ लोग अब हर, लेकिन ज़ाहिर है जिसने भी काम किया है उसको अगर अपनी सर्वाइवल करनी है तो उसको काम डिलीवर करना है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहरिया टाउन है, ये सिटी नहीं है कि उसको कोई पुछ प्रतीत वाले करने वाला नहीं होगा। आप ये देखें कि जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने काम स्टार्ट किया, जिसको आपने वो पोजेशन ले लिया, उसके बाद आपको मंथली एक हैवी चार्जेस जो उसकी सर्विसेज के सूरत में पे करने हैं बहरिया टाउन को। अच्छा, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो अगर आप अपने काम को नहीं इसी को अगर हम कनेक्ट करते हैं जो आपका प्रोजेक्ट है लिबर्टी कमर्शियल, जी आपने मेखा में आई थिंक साल तो हो गया उसको, साल तो अभी नहीं हुआ लेकिन हमने उसका हुआ 6-7 महीने तो हो गए उसको। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमने 6-7 महीने उसको वो हुए हैं। उसका चक्कर ये हुआ हमने अपने ताई, चूंकि हमारा भी ये पहला प्रोजेक्ट था और बहरिया टाउन का भी ये पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था जो डिलीवर होने जा रहा था। ठीक है। उसके अंदर बड़ी सारी चीजें जिनको अगर मैं अपनी जात के एतबार से बात करूं, मैं अपनी उसको समझने अनएक्सपीरियंस कह लें या मेरी इमेच्योरिटी कह लें या मेरी उसको नाअहली कह लें, उसको कोई भी वर्ड आप दे लें, मैंने जिन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि ये 2-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको तो ऐसे क्रॉस, वो उस तरह से नहीं थी, नहीं हो पाई। मेरी जो मैंने जिस तरह से उनको कैलकुलेट किया था वो उतनी नहीं थी, वो नंबर बड़े थे। उसके साथ फिर ये हुआ कि हमारा जैसे ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो छोटे छोटे जिन चीज़ों को मैं गिन रहा था कि इनका, उन चीज़ों ने थोड़ा सा, चूँकि मुझे मेरी जो एक चीज़ है, मेरे साथ जो लोग जिन्होंने सरमाया लगाया है, जो मैं उनकी जीत जो है उसको फोकस रखता हूँ। मैं उनको सिर्फ लेपालपी करके और मैं करके तो मैं उसको वो करना चाहता तो मैं उससे भी 5 दिन के अंदर वो दे सकता था, मैं चीज़ों को निपटा सकता था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो क्वालिटी है और उसको हमने मेंटेन रखना था। हमने जो अपनी उसकी जो तमाम तर जो सर्विसेज हम उसको दे रहे हैं, जो चीज़ें हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने उन चीज़ों को ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता था, क्योंकि ये मेरा एक आईडी कार्ड है, ये प्रोजेक्ट मेरा शनाख्ती कार्ड है, ये मेरी पहचान है, ये मेरा जो प्रोफाइल है, तो मैं इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का जो है ना वो कंप्रोमाइज नहीं चाहता था। मैंने चीज़ों को बड़ी सारी को दोबारा करके उखाड़ के नीचे करके, ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो थी मुझे करनी पड़ी, उसके ऊपर भी किया। कुछ मुझे इंतजामी एतबार से भी जो चीज़ें थी उनके अंदर भी मुझे जो ना डले फेस करना पड़ा, चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम आपको बता रहे हैं, हम 15 जो दिसंबर है ये हमारी लास्ट डेट है, जिस चीज़ ने आपके हम पहले अनाउंसमेंट दे रहे हैं आपके थ्रू, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर चुके हैं। 15 दिसंबर जो है हमारी लास्ट डेट है अपनी चाबी रिसीव करने की। हम इंशाल्लाह उसको उससे पहले, उसके बाद हम इसको ओपन कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक और चीज़ होती है भुट्टा साहब, उसमें ये थी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है रेजिडेंशियल। अब जो बाकी कमर्शियल प्रोजेक्ट थे
वो तो जनरेटर के ऊपर मूव किए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो उसका जो यूनिट है, आपने देखा होगा जो जनरेटर के ऊपर यूनिट है, कोई 120 है, 130 है, आपके सामने 170 पे भी लोगों ने लिख के लगाए, बाद में पहले उनको चेंज करने पड़े। अब वो वाले यूनिट है सुबह 9 से रात 8 बजे 9 बजे तक, ठीक है। अब ये उसकी वो जनरेटर यूनिट की कास्ट ये पड़ रही है। वही जो जनरेटर मैं तो चला सकता हूँ, दोनों जनरेटर भी चला सकता हूँ, लेकिन जब वो 24 घंटे चलेगा तो उसी यूनिट की जो पर यूनिट कास्ट है वो चली जाएगी अगर 200, तो मेरा रेजिडेंशियल जो है उसको तो रेजिडेंट जो है उसको तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उससे तो बेहतर था वो दूसरा कर लेता, कोई मतलब रेंट पे ले लेता। तो इस वजह से भी हमारा ये जो एक इशू था उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह एड्रेस कर लिया गया। हमारा जो उसका भी जो कनेक्शन वगैरह वो भी अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुके हुए हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ चीजें। तो बिल्कुल मेरा जो सवाल करने का मकसद यही है कि आपका नाम मार्केट में एक बेहतरीन बिल्डर्स के नाम से माना जाता है। अब जो चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं वो आम क्लाइंट को नहीं पता। जी जी। तो ये जो चीजें आज आपने क्लियर की हैं, तो व्यूअर्स आपके बहुत सारे सवाल इसमें क्लियर हुए होंगे कि रेजिडेंशियल यहाँ पे क्यों डिलीवर नहीं हो रहा, उसकी क्या वजूहात हैं। क्योंकि चैलेंजेस का सामना जितना बिल्डर्स को करना पड़ता है वो मेरे ख्याल में एक आम क्लाइंट को करना नहीं पड़ता। उसने तो देखिए एक अपार्टमेंट बुक कराया है, आप तो पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, मुझे आप बताइए अपने प्रोजेक्ट की डिटेल बताइए। माशाल्लाह आपके कितने प्रोजेक्ट्स ऑन द वे हैं, और काफ़ी माशाल्लाह जहाँ जाओ कैलिफोर्निया का नाम ही नज़र आ रहा होता है, तो इसकी थोड़ी बताइए डिटेल। जो है हम शुरू कर लेते हैं वही जिसमें कैलिफोर्निया रेजिडेंशियल, सॉरी लिबर्टी रेजिडेंशियल, उसके बाद हमारा ये टेक मॉल है, इसके पीछे डॉक्टर प्लाजा जो आपने देखी अगर साइड। अच्छा, जैसे आपने भी डॉक्टर अलग, क्लॉथ अलग, टेक मॉल अलग, बड़ी मजे की चीजें लगती है ना ये सबको आपने एक अलग अलग कर दिया है। हमारा जो इस कंपनी का ये जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स एक फैमिली है, इसका इसने जो नीड बेस्ड काम किया है, ये एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। आप बिल्कुल एक गैप फिल कर रहे हैं हर चीज का। बिल्कुल हमने उन गैप्स को फिल करने के लिए हमने काम किया। हमने जितने जो थे यहाँ पे जो ज़रूरतें पैदा हुई, जिस तरह भी आपने देखा होगा, अब ज़ाहिर है हर बंदा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हर बंदा जो है ना उसको हमने ये टेक मॉल दिया ताकि जो लोग टेक के बिजनेस के साथ जुड़े हैं वो यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पे बिजनेस का एक स्कोप मिल गया। जो लोग यहाँ पे जो मूव हुए हैं उनको यहाँ से एक छत के नीचे उनकी तमाम टेक्नोलॉजी से जुड़ी ज़रूरतें वो पूरी हो जाएंगी, जिस तरह के मेगा सिटीज़ में या मॉडर्न जो कंट्रीज़ है वहाँ पे हो रही हैं। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे भी इस चीज़ को जो है ना वो करने की कोशिश की। इसी तरह से हमारा डॉक्टर प्लाजा जो है उसके अंदर हमने मेडिकल से जुड़ी तमाम तर चीजें। अच्छा, वो हर इंसान टोटल आपका मेडिकल है, डेडिकेटेड टू मेडिकल है। इसमें मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स, उसके अंदर जो फार्मेसीज, उसके ऊपर मेडिकल क्लिनिक्स सारी हैं, उसके अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसको टोटल डेडिकेटेड जो है ना वो उसको हमने उसके लिए किया है। तो वो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जितने जो लोग डॉक्टर्स, कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स की नंबर ऑफ डॉक्टर्स की वो होगी, मुझे नहीं लगता बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर भी इतनी ज़्यादा लोगों की वो गुंजाइश होगी, इतने कॉम्पिटेंट लोग सेम टाइम पे अवेलेबल होंगे जितने इंशाल्लाह इस डॉक्टर प्लाजा के अंदर लोगों को यहाँ के मिलेंगे। तो ये भी एक ज़रूरत थी इस सोसाइटी की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम किया। इसी तरह से हमने यहाँ पे जो ड्रेस मॉल के ऊपर हमने अपना किया, ड्रेसिंग से जुड़ी जितनी तमाम तर जो एक्सेसरीज हैं उसको हम एक। अच्छा, ड्रेस मॉल का थोड़ा सा मुझे बताएं। ड्रेस मॉल में आप ये पठानों वाली मार्केट ला रहे हैं? नहीं, ये पठान भी हमारे भाई हैं। नहीं, मकसद ये देखें पठान बड़ा अच्छा काम करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा उसके अंदर थोड़ा सा उनका जो एक स्टाइल है बिजनेस का वही अलग है। जो हम जो एक डिसिप्लिन्ड एक वो जो सुबह से शाम तक जो अपनी दुकान खोल के उसके ऊपर काम करने वाले, जिस तरह हम बाकी मॉल्स के अंदर जाते हैं, वो उसको थोड़ा सा हमने उस क्वालिटी टच के ऊपर दिया। मतलब आप उसको ब्रांड्स की तरह लेकर आ रहे हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपका ड्रेस मॉल हो गया, एक आपकी दूसरी और कौन सा आपका एक टेक मॉल हो गया? जी, उसके साथ हमारे जो है बेटी जो सर्विस अपार्टमेंट्स है हमारे वो चल रहे हैं, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। यहाँ पे चूंकि एक स्कोप था, एक गैप था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, आपके सामने है। अगर यहाँ पे किसी का कोई गेस्ट ऐसा आ जाए जिसके साथ वो अपनी जो प्राइवेसी जो हाउस की प्राइवेसी है वो नहीं शेयर करना चाहता, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके ऊपर काम किया। वो अभी हम अपना इसी जो लिबर्टी रेजिडेंशियल है इसके अंदर हम ये हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसको आगाज करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम जो सर्विस अपार्टमेंट है वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने जा रहे हैं ताकि लोगों को उसके साथ हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह कितने प्रोजेक्ट हैं आपके? ये तकरीबन कोई 18 के आसपास। माशाल्लाह 18 प्रोजेक्ट। तो मजाक बात नहीं है 18 प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करना और उनको लेकर चलना। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहूँगी कि नेगेटिविटी अपने जहन से निकालें, क्योंकि मार्केट का पता है बिलाल भाई क्या मसला है कि इस वक्त फ्लो है। अच्छा, अब उसको लोग कनेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट बिल्डर से, जिसका मेरे ख्याल में बनता ही नहीं है उससे कनेक्ट होना, है ना? असल में मैं जो है ना, मैं
देखो जो से बंदे ने मैं अगर अपनी ज़ात के एतबार से बात करता हूँ, मैं अपनी ज़ात के एतबार से बात करता हूँ, जिस बंदे ने ज़ाहिर है मेरे पे ट्रस्ट किया ना, उसके पास राइट है वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकता है। करेगा, लाज़मी बात है, वो तो उसके पास बिल्कुल पूरे करेगा वो। जो है ना वो उसका जो है ना वो बनता है, अगर मैं किसी जगह पे उसको वो करूँ जो मतलब मायूस करूँ, तो उसका राइट है वो मेरे पे तनकीद करे, मैं उसको गलत नहीं कह सकता। और बात की रही गई मार्केट के स्लो और वो ये सारे, अब देखिए ओवरऑल एक इकोनॉमिक जो है रिसेशन अक्रॉस द ग्लोब है। हम इसको ये ना छोड़े, इसको सोसाइटी तो एक बहुत छोटी चीज़ है ना, हम इसको मुल्क के साथ भी ना जोड़े, मेरा तो कहना ये है। हम इसको यूरोप में भी जाकर देख लें, आप अमेरिका के अगर उनकी तो उनको भी आप निकाल के उनके भी नंबर्स देख लें। बाकी मैं जो बात करूँ अक्रॉस द ग्लोब, आप तुर्की को आपने देखा होगा, अभी आपने हर श्रीलंका जगह को, यही। इस तरह बड़ी सारी कंट्रीज जो हैं, हम तो चूंकि ऑलरेडी मतलब इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा मतलब उन पैरामीटर्स के ऊपर नहीं थे जो बड़े ही जो वेल ऑफ होते हैं, हम तो ऑलरेडी मतलब समझ लें सर्वाइवल की जंग पहले ही लड़ रहे थे, तो उसके ऊपर अभी हमें थोड़ा सा वो और ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ रहा है रेजिस्टेंस। तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत खुद करेगा और ये ट्रैक पे आएगा इंशाल्लाह। और जो ओवरऑल एक रिसेशन है, अब उसकी वजह से एक जो ज़ाहिर है उसके असरात आने शुरू होते हैं, ठीक है, तो वो अब आते हैं। तो अब क्या है कि अब वो पहले हम होता क्या है कि हर बंदे के पास रिसोर्सेज होते हैं ना, अब वो क्या होता है, वो अपने समझ लो किसी के पास 1 मंथ की प्लानिंग होती है आगे देखने की, किसी के पास 1 वीक की होती है, किसी के पास 1 डे की होती है, किसी के पास 1 साल की होती है, किसी की 5 साल की, अपने अपने हिसाब से हर बंदे के ने अपने अपने रिसोर्सेज को उसके हिसाब से उसकी तकसीम की हुई होती है। तो अब जब नए रिसोर्सेज आ नहीं रहे लोगों के पास, नई जो है लिक्विड वो आ नहीं रहा, तो जो पहले वाला है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और बाज़ लोगों ने अपने ही जो एक कंपनी कह लें, पर्सनैलिटी कह लें, अपनी ज़ात के जो डिसिप्लिन की कमी की वजह से ये जो खतरात थे इनको भांपा नहीं है पहले। अब वो चीज़ों को वो उनको लगा कि शायद ये 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2 दिन, अब ये चलते चलते एक टाइम हो गया, उसकी वजह से भी एक प्रेशर है। इसकी वजह से जो है ना वो कंपनियां जो अपना वो कम भी कर रही हैं, कट ऑफ कर रही हैं अपने, तो छोटी सी भी कर रही हैं, अपने एक्सपेंसेस को कर रही हैं। तो अब बड़े सारों ने पहले कर लिया था, बड़े सारे अब कर रहे हैं, तो ऐसा कोई यानी परेशानी वाली चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। ये भी दिन पहले भी गुजरे, चल हम इसको थोड़ा एंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। अभी हमारा जो है नया साल शुरू होने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं, क्या अच्छी सी कोई ऑफर कर रहे हैं आप क्लाइंट को? फर्स्ट करें, मैं आई हूँ आपके पास, मुझे कोई अपार्टमेंट चाहिए, क्या कोई डिस्काउंटेड ऑफर चल रही है? यहीं पे बताएं ताकि लोग राब्ता करें उनको। भाई बिलाल भाई बोल रहे हैं कि जनाब देखें घर तो सबको बनाना है, आपको भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो क्या कोई अच्छी ऑफर है जहन में कि कोई हम ना जो काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम उसमें 3 लोगों की जीत सोचते हैं। हमारी टोटल कोई भी हमारी पॉलिसी बने, कोई हमारा डिसीजन हो, कोई हमारी यानी बासित कंपनी जो भी हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर हम 3 लोगों की जीत सोचते हैं। उसके अंदर जो लोग सरमाया लगा रहे हैं, जो कैलिफोर्निया के ऊपर जो ट्रस्ट कर रहे हैं उनके लिए। दूसरे नंबर पे जो हमारा रियल्टर है, क्योंकि मैं खुद एक रियल्टर हूँ, मुझे इस फील्ड ने ये इज्जत दी है, ये सारी चीज़ों जो है देने में इसका एक किरदार है, इसके थ्रू अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ। मैं रियल्टर का जो वो है जो जीत है उसको यकीनी बनाता हूँ। फिर मैं जो कैलिफोर्निया है, जो मेरा हाउस है, ये कैलिफोर्निया सिर्फ एक बिलाल तालब का नाम नहीं है, ये एक पूरी फैमिली है, और इसकी जो जीत है मैं इसको यकीनी बनाता हूँ। तो ये 3 जीत हमारा फार्मूला होता है। क्लाइंट कहाँ गया, हम कहाँ गए? आप रियल्टर वाले फार्म में आ गए ना, क्लाइंट आपका जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करने वाला है। मैं तो क्लाइंट बनी हूँ आपके सामने। अब मुझे बताएं, मुझे अपार्टमेंट बुक कराना है 2 बेड का। आप लोग आपका जो है प्रॉपर्टी तलाश है, वो आपका जो एक चैनल है, उसके थ्रू आपका जो भी आप कोई चीज़ लेके आते हैं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको उसके अंदर बिल्कुल डिस्काउंटेड रेट देंगे उसके अंदर वो चीज़ों का। तो बस मैं यही आपसे कहलवाना चाहते हैं। उसके अलावा जो आप नाज़रीन हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि बहरी टाउन की जो रियल्टर्स और जो बिल्डर्स कम्युनिटी है, उसके अंदर जो वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो ज़ारा भुट्टा की जो खिदमत हैं, उसको जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसके लिए मैं क्लैप करता हूँ। ज़बरदस्त है, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको देख के बाकी भी जो ख़वातीन हैं, जो मुख्तलिफ जो हाउस वाइफ है या कोई जॉब कर रही हैं, वो इंशाल्लाह वो भी हौसला पकड़ेंगी कि वो भी इस तरह से करके इसी जुर्रत और हौसले के साथ अपने कारोबार को आगाज़ करें, और वो भी लोगों के लिए बजाय इसके कि वो जो जॉब्स लेने के लिए निकलें, वो इंशाल्लाह जॉब देने वाली वो जो है ना वो बनेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये आपकी जो है आप लोगों की बहुत इसमें हमारे लिए शामिल है कि एज अ लेडी अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो आप जैसे लोगों का ही साथ है हमारे लिए, कि आप इतनी रिस्पेक्ट से हमारे साथ काम करते हैं और हमें इज्जत देते हैं।
तो इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से आप कैलिफोर्निया के किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि बिलाल भाई के कोई रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जिसमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यकीनन आपके बहुत सारे सवालात क्लियर हुए होंगे। अभी भी आपके जहन में कैलिफोर्निया के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, कोई सवाल आता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बिलाल भाई आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। मैं प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हाजिर हूं कि आप मुझसे जो सवाल करना चाहें, हम वीडियो के थ्रू आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। बिलाल भाई, कोई अपने क्लाइंट के लिए कोई मैसेज अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से? मैं अगेन अपने तमाम जो मेरे मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बैरियर टाउन के बाद फिर जो है ना कैलिफोर्निया के ऊपर जो एतमाद किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह से कमिटेड है आपको बेस्ट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। और वो पूरी तरह से अभी भी जो हमारी जो कल की भी मीटिंग थी उसमें भी हमने कहा, हमने जो है ना उनका दिखाना नहीं है कि आपका नफ़े के लिए काम करें, हमने नफ़ा पैदा करना है उनका, उसके लिए हमने काम करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आप लोगों की जीत के लिए कोशिश हैं। कोई भी जो चीज़ है उसको आप अपने एंगल से देख रहे होते हैं, एक एंगल से हमारी पूरी टीम देख रही होती है। तो कोई आपका गिला शिकवा हो तो आप बिल्कुल मेरी टीम के साथ रब्ता करें। अगर आप मेरी टीम के उस चीज़ से मुतमिन ना हो, आपको लगे कि नहीं ये जो बात है उसके अंदर कोई फ़र्क है, तो मेरी ज़ात हाज़िर है। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं पाबंद हूँ आपके सवाल का। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपका कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा। हमारे दिए गए नंबर पे बैरियर टाउन के हवाले से, आप सेल परचेज़ के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि तलाश आपके साथ।